हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ डिटर्मिनेंट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ ही जो जैक बोर्ड के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और हम केसी सिन्हा बुक का कुछ एग्जाम्पल है उसको टिक लगवा दिए हैं, तो बना के देखेगा भाई, नहीं बनेगा तो तुम हमसे कॉल करके पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 13। ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का 6.1 का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो उसमें बहुत है, लेकिन हम 6.1 के पहले जो एग्जाम्पल है उसका बात कर रहे हैं। साथ ही इसके बाद हम कुछ यहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताएंगे जो आपसे नहीं बनने वाला रहेगा, और खुद आप ट्राई कीजिएगा जो बचेगा। साथ ही हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 16 बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? एग्जाम्पल नंबर 16। तो हम पहले लिखते हैं भाई वो क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 16 पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्त। देखिए साथी, क्वेश्चन जो प्रूव करना है वो हमारे पास LHS इक्वल टू इतना लाना है, मतलब प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना। एक बात बताओ साथी, बोलता है कि ABC इंटू 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C क्या करना है? लाना है। अब यही बात को जब तू यहाँ गुना करेगा ना, यही बात को तो 1 से करेंगे तो A इंटू B इंटू C आ जाएगा। फिर इसको जब यहाँ करेंगे तो A कट जाएगा तो BC बचेगा। फिर इसको जब यहाँ करेंगे तो B कट जाएगा तो AC बचेगा। बस ये कुछ नहीं, बस इतना बराबर इतना प्रूव करना, मतलब यहाँ ले आएंगे तो ये अपने आ जाएगा, गुना कर देंगे अंदर आ जाएगा भाई। तो हम करते हैं साथी कि तुमको हम क्या बोले थे कि RHS का कोई एक टर्म ला, RHS का कोई एक फैक्टर लाने का कोशिश कर। इसमें बहुत सारा फैक्टर है, ये फैक्टर है, A है, B है, C है, तो कुछ फैक्टर लाना चाह। तो फैक्टर कैसे आएगा? आंख मूंद के सबसे पहले तू क्या कर देगा? ABC लाना है ना, तो R1 से कॉमन ले लेगा, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन लेगा भाई? टेकिंग कॉमन, A कॉमन लेगा, B कॉमन लेगा एंड C कॉमन लेगा। कहां से कॉमन लेगा? फ्रॉम R1, R2 एंड R3 से रिस्पेक्टिवली। बुझा कि नहीं? R1 से तू A कॉमन लेगा, R2 से B कॉमन लेगा और R3 से क्या कॉमन लेगा? C कॉमन लेगा। तो यहाँ पर जब R1 से A कॉमन लेगा, R2 से B और R3 से C, तो ये बात लिखेगा भाई। अब बताओ, यहाँ पर तो ये नहीं था, जब जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो ये से जैसे जो भी कॉमन लिए, यहाँ से A कॉमन ले ना, ये बोला A से तो कॉमन आ जाएगा A, तो वहां पर क्या बचेगा? 1। लेकिन ये तो 1 में A नहीं है, तो क्या करो तुम इसमें डिवाइड करो। जब A से गुना करेगा तो A इंटू A कट के वाला बचेगा ना, 1 प्लस A। बुझा कि नहीं? अब फिर यहाँ जब A कॉमन लेंगे तो 1/A हो जाएगा। फिर यहाँ से A कॉमन लेंगे तो 1/A हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत दोस्त? फिर यहाँ से B कॉमन लेंगे तो 1/B हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1/B हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 1/B हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई? 1/C हो जाएगा ना, इसमें 1/C, और इसमें क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/C। अब देखो 1/ABC चाहिए था, ABC आ गया। अब उसके बाद मुझे चाहिए था 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, इतना सारा बात चाहिए था भाई। तो देखो ना कैसे आएगा, इस सबको जोड़ो, 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, फिर 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, फिर 1 प्लस 1 अपॉन ये सारा आ रहा है। मतलब R1 R2 R3 को जोड़ने से जो मुझे चाहिए वो क्या हो रहा है? आ रहा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो क्या कर, यहाँ पे क्लिक, उसके बाद हम बताते हैं। अब साथी मेरा काम बन रहा था क्या करने से? R1 R2 और R3 को जोड़ने से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? R1 में काम करेंगे और क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। फिर इसको जोड़ेंगे तीनों को तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। फिर इसको जोड़ेंगे भाई तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। अब बताओ, केवल R1 चेंज कर रहा है ना, R1 चेंजेस टू इतना, लेकिन R2 R3 तो रिमेन्स अनचेंज है, उसको उसी तरह लिखो भाई। R1 R2 तो नहीं बदल रहा है ना, 1 प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन B, उसके बाद क्या है? 1 अपॉन C 1 अपॉन C, उसके बाद 1 अपॉन 1/C। ऐसे हो गया। चलो अब इसको मिटा देते। अब देखो तो R1 से एक बात कॉमन आ रहा है, सो तुमको दिख रहा है R1 से क्या कॉमन आ रहा है?
टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे दोस्त, ले रहे हम 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, तो फ्रॉम R1 से ले रहे हैं, वी गेट। कोई दिक्कत साथी? अब बताना, जब R1 से कॉमन लेंगे a b c, तो यहाँ पर एक और बात लिखना पड़ेगा ना, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/b 1/c, फिर क्या बचेगा 1 प्लस 1/b प्लस 1/c, फिर क्या बचेगा 1/b प्लस 1 प्लस 1/c। यहाँ तक लिखो साथी, उसके बाद बता। अब देखो साथी कि जब तुम्हें 1 1 मिल जाता है, 1 1 1 किसी रो में, तो C1 वाला काम करते थे, तो तुमको तुम्हारा चाहत है भाई कि तुम 2 गो जीरो लाओ, कम से कम तू क्या कर 2 गो जीरो लाओ। तो जीरो इस तरह से लाओ कि तुमको आगे जाके काम दे। देखो भाई, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, C2 में काम कर रहे हैं C2 माइनस C1, तो यहाँ पर जीरो आ गया, ठीक है। एंड एक काम कर, C3 में काम कर C3 माइनस C1, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। जीरो तो 2 आ ही रहा है बस। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या बचा, ABC बच गया 1/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इतना सारा बात है सर। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, C1 में कुछ कर रहा है क्या, तो C1 एज इट इज 1/1/b 1/c हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या था, इसमें काम हो रहा है, C2 में क्या कर रहा है, C1 को घटा रहा है, तो 1 में 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो। अब बताओ भाई, इसमें 1/b को घटा रहा है, तो 1/b कट जाएगा, तो केवल 1 बचेगा। उसके बाद 1/c क्या हो जाएगा, जीरो। अब C3 में C1 को घटा रहा है, तो 1 में 1 घटाया तो जीरो हो गया। 1/b क्या हुआ, जीरो हुआ। 1/c में इतना 1/c घटा दिए तो 1 बच गया वहां पर। अब बता, अब क्या हुआ साथी, जिसके एलोंग ज्यादा जीरो उसमें तू क्या कर दे, एक्सपेंड कर दे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक्सपेंडिंग एलोंग, क्या लिख रहे हैं भाई, कि एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के एलोंग ज्यादा जीरो है, उसके एलोंग कर दिया V के। तो सोच रहा होगा R3 के एलोंग उसके भी एलोंग कर सकता है भाई। चलो क्या बच गया यहाँ पर, ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब बता, यहाँ पर R1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहा है, तो तुमको सिर्फ एक बात देखना है कि उसमें कितना एलिमेंट, तो कितना एलिमेंट है साथी, 3 एलिमेंट, जिसमें से 2 एलिमेंट कचरा है, मतलब जीरो है। कहा है भाई, जीरो है, तो ये जीरो वाला छोड़ के बचा कौन 1, तो 1 को यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद इसको ढकने के बाद जो बचता है, इसको डिलीट करने के बाद जो बचता है, उसका क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो आप देखो ना रे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हुआ ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब क्या, किसी में गुना करेंगे वही आएगा, नहीं बुझा, 1 आएगा, क्या आएगा 1, तो 1 आएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो वही वाला होगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब बताओ, एक एकम एक माइनस जीरो एक आएगा, एक से गुना करेंगे यही ला बचेगा। जब अंदर गुना करेंगे भाई, तो कौन कौन बात आ जाएगा, ABC प्लस BC प्लस AC प्लस AB, और यही दोनों बात मुझे क्या करना था, प्रूव करना था RHS। मैं प्रूव किया भाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर 2021 में तुम्हारा पूछ सकता है भाई। चलिए इसको लिखिए साथी। एग्जाम्पल नंबर 17 बताने जा रहे हैं, और 17 एग्जाम्पल कहता है कि आप प्रूव कर दीजिए इतना डिटर्मिनेंट, मतलब ये पूरा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लाने के लिए कुछ ऑपरेशन लगाएंगे भाई, कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसी से हम क्या करेंगे, इसको बतना ला देंगे। अब बता, यहाँ से क्या कर रहे हैं, R1 से a है ना, सभी एलिमेंट में a है ना, तो a कॉमन ले रहे, इसमें b कॉमन ले रहे, और इसमें क्या कर रहे हैं, c कॉमन ले रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, R1 से जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकता है टेकिंग वाला बात आगे नहीं, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहा है साथी, a कॉमन ले रहा है, b कॉमन ले रहा है, c कॉमन ले रहा है। कहाँ से, c कॉमन ले रहा है फ्रॉम R1
R2 एंड R3 से। कोई दिक्कत साथी? चलिए वी गेट रिस्पेक्टिवली क्या मिलेगा, जब कॉमन लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। जब यहाँ से तुम a कॉमन लेगा तो a स्क्वायर से a कॉमन लेंगे तो a बचेगा, लेकिन 1 से a कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, 1/a बचेगा। समझा कि नहीं? यहाँ तो a नहीं ना था रे इस टर्म में, तो क्या किया वहाँ 1/a कर दिया। यहाँ से a कॉमन लेगा तो b बचेगा, और यहाँ से a कॉमन लेगा तो c बचेगा। यहाँ से b कॉमन लेगा तो a बचेगा, और यहाँ पर b प्लस 1/a बचेगा। समझ गया भाई? उसके बाद बता यहाँ से क्या हुआ, b कॉमन लेगा तो c बचेगा। अब यहाँ देखना साथी कि जब यहाँ c कॉमन लेगा तो a बचेगा, यहाँ पर 1/b बचेगा। उसके बाद यहाँ जब c कॉमन लेगा तो b बचेगा, और यहाँ जब c कॉमन लेगा तो c प्लस 1/c बचेगा। अब बताओ साथी, अब तुम क्या करेगा, यहाँ R1 में काम करना है R1 माइनस R2, और R2 में काम करना है R2 माइनस R3। R1 में तू काम करेगा तो R1 ये है मेरे भैया, और R2 कौन है, A है। R1 में R2 को घटा रहा हूं तो इतना माइनस इतना, तो माइनस ये प्लस ये कट के 1/a बचा होगा। उसके बाद पूरा बोला जा रहा है कि R1 में R2 घटा रहा है तो b कट के ये माइनस 1/b बचा होगा, c माइनस c क्या बचा होगा, 0। R2 में R3 को घटा रहा है तो a माइनस a क्या बचा होगा, 0। इसमें b कट के 1/b, और इसमें c कट के माइनस 1/c। और ये वाला जैसे के तैसे मुझे लाना है भाई 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, C1 में गुना कर रहे हैं a से, ठीक है, एंड C2 से गुना कर रहे हैं b से। उसके बाद C3 में गुना कर रहे हैं c से, C3 में गुना कर रहे हैं c से। सारा ऑपरेशन लिख दिए। जब गुना करते हैं भाई पहले से क्या था ABC, और जब किसी भी रो या कॉलम में गुना करते हैं तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करेंगे a से b से c से। अब देखो गुना कर रहा है तुम यहाँ पर इसमें a से गुना कर रहा है तो ये कट के क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ 0 में a से करेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखना इसमें b से कर रहा है तो b कट के माइनस 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ b से कर रहा है तो b कट के प्लस 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ b से गुना कर रहा है तो b इंटू b स्क्वायर। अब बता यहाँ c से कर रहा है तो 0 इंटू 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या c से करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ c से करेंगे तो c इंटू c स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे तो c कट के 1 बच जाएगा, ठीक है। तो c स्क्वायर प्लस 1। अब जो मुझे लाना है भाई वो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो C1 में काम करो, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये तो कट के 1 आ जाएगा, और ये सबको जोड़ेंगे तो -1 प्लस 1 -1 और 0 0। उसके बाद -1 प्लस 1 और 0 0 आ गया भाई, और सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C1 में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो इस C1 में काम कर रहे थे इसीलिए इसको यहाँ लिखे C2 C3 जैसे के तैसे, -1 1 और फिर क्या b स्क्वायर, 0 -1 1 प्लस c स्क्वायर। अब बता जिसके अलोंग जाते 0 उसके अलोंग क्या कर दे, एक्सपेंड कर दे। जब तू लिखेगा कि एक्सपेंडिंग अलोंग C1 तो ये बाहर निकल जाएगा और ये ढक जाएगा। अब इसको गुना करेगा तो -1 -1 प्लस 1 -0 1 -0 मतलब यही लिखो ना बताते। अब साथी ये C1 के अलोंग ज्यादा 0 है मतलब 2 0, इसीलिए इसी के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग, C1 के अलोंग वी गेट। तो क्या C1 में कितना एलिमेंट, 3, जिसमें से 2 एलिमेंट 0 है, तो बचा कौन, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसको ढकने के बाद जो बचेगा उसका क्या ले लेंगे, डिटरमिनेंट। ये वाला और ये वाला ढकने के बाद कौन बचा, -1 0 और 0 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे भाई तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -1। हाँ यहाँ पर क्या है, 1 है साथी, क्या है 1। अब बता जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 दिस इज +1 -0 इंटू 1 क्या होगा, 0। तो 1 में 0 को घटाएंगे तो 1, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही होगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। दिस इज RHS। क्या है भाई, RHS। प्रूव हो गया, जो बात लाना था वो प्रूव कर दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए साथी, हमको प्रूव करना था LHS इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, C1 से कॉमन ले रहे हैं A, C2 से कॉमन ले रहे हैं B एंड C3 से कॉमन ले रहे हैं C। तो जब C1 से कॉमन लिया A तो माइनस A कॉमन लिया तो B और A कॉमन लिया तो C बचा, A बाहर लिख दिए भाई। उसके बाद C2 से B कॉमन लिया तो B कॉमन लिया तो बचा A, दो गो B था तो माइनस B, फिर B कॉमन लिया तो बचा C, तो B बाहर लिख दिया। अच्छा यहाँ से C कॉमन ले रहा है तो बचा A, उसके बाद यहाँ पर बचा B, उसके बाद यहाँ पर बचा माइनस C। साथ ही एक ऑपरेशन लगाया मैं, C1 में काम किया, C1 माइनस C2 किया एंड C2 में काम किया, C2 प्लस क्यों किया, ज्यादा दो को जीरो लाना था, दो को जीरो लाना था भाई, इसीलिए दो जीरो ले आए हम। अब ए बी सी पहले से था, ये दोनों को घटा रहे थे तो माइनस ये घटा रहे तो माइनस ये माइनस टू ए, बी घटा रहे तो माइनस माइनस प्लस बी तो टू बी, सी माइनस सी जीरो, ये दोनों को जोड़ रहे ए प्लस ए टू ए, माइनस बी प्लस बी जीरो, सी माइनस सी जीरो, ये जैसे के तैसे C3 में कुछ काम नहीं किया। C2 के अलोंग ज्यादा जीरो, इसी के अलोंग क्या कर दिए भाई, एक्सपेंड कर दिए। तो ए बी सी मेरा पहले से था, अब C2 के अलोंग तीन एलिमेंट, तीन में से दो को जीरो था, बचा कौन 2a, तो 2a का साइन क्या होगा, प्लस माइनस का साइन होगा, माइनस लगा दिए भाई। उसके बाद जो बचता, इसको ढकने के बाद जो बचता 2b 0b माइनस सी, 2b 0b माइनस सी, इसका क्या लिया डिटर्मिनेंट, abc को रहने दिया, इसको रहने दिया। जब इसको सॉल्व किया तो माइनस 2bc हो गया, माइनस 0 करते तो माइनस 2bc ही बचता, abc दो दूनी चार, माइनस माइनस प्लस ए बी सी ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर। और यही बात हमको क्या करना था साथी, लाना था। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए।